डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के साइंटिफिकली प्रूवन और इफ़ेक्टिव तरीके शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। काफ़ी कुछ ट्राई कर लिया है, आपकी ग्लूकोज़ कंट्रोल नहीं हो रही है या फिर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर आपके फैमिली में ही ग्लूकोज़ यानी कि डायबिटीज़ जो है वो आती जा रही है। किसी भी तरह से आपकी शुगर अगर बढ़ रही है, तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। आप सभी का स्वागत है प्रीति हेल्थ क्लासेस में। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक मास्टर्स हूँ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में और एक हेल्थ ट्रेनर भी हूँ। किसी को भी डायबिटीज एक दिन में नहीं होती है। आप ऐसा समझिए कि आपका जो शरीर है वह एक ग्लास की तरह है। जैसे ही आप शुगर या चीनी या किसी प्रकार की भी मीठी चीज या प्रोसेस्ड कार्ब खाते होते हैं, तो उस ग्लास में पानी भर रही होती है। और इसी प्रकार से एक समय ऐसा आता है कि वह पूरी ग्लास पानी भर जाती है और पानी बाहर छलकना शुरू हो जाता है और इंसुलिन के जोट लगाने पर भी वह पानी बाहर छलकता रहता है। और यह पानी ग्लूकोज है जो आपके ब्लड में यानी कि खून में मिलता जा रहा है। जितना ज्यादा पानी ग्लास से बाहर छलकती रहेगी, उतना ज्यादा आपके खून में ग्लूकोज बढ़ता रहेगा और इसी समस्या को हम डायबिटीज का नाम देते हैं। यह असली खेल है इस भरे हुए ग्लास के पानी को खाली करने का। साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं जो हमें जानने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले तरीके को। पहले तरीके में खाने का ऑर्डर, यानी कि खाने में प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, फैट होती है, लेकिन आप सिंपल भाषा में समझे तो एक प्लेट में हम कौन सा खाना पहले खा रहे हैं, इस ऑर्डर को सही तरीके से अगर हम खाएं तो ये भी गेम चेंजर का काम करता है। वही खाना, वही क्वालिटी, वही खाने को अगर हम उलट फेर करके सही तरीका अपनाना खाना जान जाए तो हम अपनी चीनी को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ खाने के ऑर्डर बदलने से अपने खाने में 75% यानी 75% तक आप अपने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही हैरानी हुई थी एक स्टडीज में जो जापान में करी गई थी। उसमें दो ग्रुप बनाई गई थी, एक ए ग्रुप और एक बी ग्रुप। ए ग्रुप वालों को पहले ब्रेड खिलाया गया, यानी कि सिंपल ब्रेड जो होती है, उसके बाद उनको खिलाया गया दाल और उसके बाद उनको खिलाया गया सैलड्स, जो प्याज वगैरह कच्चे होते हैं ना वो। और ग्रुप बी वाले लोगों को पहले दाल खिलाई गई, उसके बाद सैलड खिलाया गया, जो भी कच्ची सैलड्स होती हैं, उसके बाद उनको ब्रेड खिलाया गया। और जो रिजल्ट आया वो हैरान करने वाला, बिल्कुल क्लियर था। जो लोग पहले बी ग्रुप वाले, यानी कि जो लोग भी पहले सैलड खाए थे या दाल खाए थे, बाद में ब्रेड को खाया था, उन लोगों में जो ग्लूकोज लेवल था वो 75% तक कम था। और जो लोगों ने इसी खाने को उल्टे तरीके से खाया था, पहले ब्रेड खा लिया था यानी कि कार्बोहाइड्रेट खाया था और बाद में कार्ब्स खाया था और बाद में उन्होंने प्रोटीन खाया, सैलड्स खाया, तो उनकी ब्लड शुगर स्पाइक जो थी वो 75% ज्यादा हो गई थी कंपेरेटिव जो दूसरे लोग थे। तो साइंटिस्ट ने फिर से एक्सपेरिमेंट किया। पहले एक ग्रुप को पहले उन्होंने चावल खिलाया, उसके बाद उन्होंने उसको पनीर खिलाया और फिर उनको सैलड खिलाया। फिर दूसरे ग्रुप को पहले सैलड खिलाया, फिर उनको पनीर खिलाया, फिर लास्ट में चावल खिलाया। रिजल्ट यहाँ भी वैसे ही था। जिन्होंने पहले सैलड खाया, पनीर खाया और बाद में चावल खाया, उन लोगों में ब्लड ग्लूकोज लेवल 75% कम था कंपेरेटिव जिन्होंने पहले चावल खा लिया और बाद में पनीर और सैलड खाया। तो अब आप समझ गए होंगे कि मात्र हम अपने खाने में थोड़ा सा उलट फेर कर लेने से, सीक्वेंस बदल लेने से कितने हद तक अपनी चीनी को, बढ़ते हुए चीनी को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप सभी समझ गए होंगे कि इससे अच्छा तरीका डायबिटीज वाले लोगों के लिए नहीं हो सकता है। सिर्फ वो खाने के तरीके को अगर समझ लें तो अपनी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और खाने का मजा भी ले सकते हैं। लेकिन हम सभी का यही सवाल होगा कि खाना तो हम सभी खा ही लेते हैं और सब खाना हमारे पेट में एक साथ ही जाता है, तो ये अलग अलग काम कैसे करता है? और आपका सवाल बिल्कुल सही है। आइए समझते हैं। साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी किया और पाया कि जब हम सैलड पहले खाते हैं तो ये इसमें बहुत सारी फाइबर होते हैं। अब फाइबर कैसी होती हैं? जाली जैसी होती हैं, जाली जैसी होती हैं, फाइबर होती हैं। और जब हमारे पेट के अंदर यह जाती हैं तो ये अंदर एक जाल बना देती हैं। और ये जाल क्या करती हैं? जब हम इस जाल के अंदर और दूसरी चीजें खाते हैं, जैसे कि कार्ब्स खा लिया, मीठी चीजें खा लिया, तो वो एकदम से जाकर चीनी में घुलती नहीं है, उसे वो घुलने से रोक देती है, क्योंकि वो जाल एक शील्ड की तरह काम करता है जो हमारी पेट के अंदर जो अपने है वो बना देता है और जिसके अंदर बाकी चीजें हम खाएंगे तो जाता है, जिससे हमारी ग्लूकोज एकदम से शूट आउट नहीं करती है। रिजल्ट क्या होता है? हमारी ग्लास एकदम से पानी की धार नहीं आती और भरती नहीं है, जिससे पानी ओवरलोड नहीं होता, पानी बाहर छलकता नहीं है। पानी धीरे धीरे ग्लास में बूंद बूंद करके भरता है, जिससे ग्लास को भरने में समय लग जाता है, जिससे पानी बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा? खून में नहीं मिलेगी चीनी। तो आप समझ गए, ये वैसे ही गेम यहाँ पर चेंजर होता है। आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले अगर खाने बैठते हैं तो एक सैलड की आप प्लेट बना लीजिए। उसमें जो भी सीजन में सैलड आ रहा है, नहीं कुछ तो प्याज रख लीजिए, टमाटर रख लीजिए,
गाजर रख लीजिए, जो मूली होती है वो रख लीजिए। तो ऐसे आप सैलड का प्लेट बनाएं, उस पे आपको नींबू छिड़क देना है, नींबू का रस निचोड़ देना है, एक चुटकी नमक मिला देना, सेंधा नमक या काला नमक, और एक चुटकी जो होता है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च या गोल मिर्च जो बोलते हैं उसकी पाउडर मिला देनी है, और उसके बाद उसको खाना है। धीरे धीरे चबाकर खाइए। उसके बाद आप प्रोटीन ले सकते हैं, दाल खाइए, चावल खाइए, कार्ब्स ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप खाना खाएंगे तो ये आपकी जो शुगर लेवल खाने के बाद एकदम से बढ़ जाती है उसको 75% तक यानी 75% तक कंट्रोल कर दे। तो अब डायबिटीज वालों का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, एक सवाल आएगा कि तो क्या हम मीठा कब खाएं, मीठा खाने का मन करता है। तो देखिए, मीठा आप खा सकते हैं लेकिन कब खाना है इसका भी सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आपको सैलड खाना है, फिर रोटी चावल जो भी आप खा रहे हैं वो खा ले, प्रोटीन खा ले, उस दाल खा ले यानी कि। उसके बाद आपको क्या करनी है कि सबसे अंत में यानी कि जब खाना आप खा ले, छाछ पी ले, दही जो भी आपको खाना है खा ले, उसके बाद आपको क्या करनी है, तब मीठा खाना है। शायद इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे खाने के बाद मीठा खाते थे, क्योंकि क्या होगा कि शरीर उसको पचाने में लग जाएगी। फाइबर पहले खाएंगे सैलड के रूप में तो वो शील्ड बना देगी आपके पेट के अंदर, जिससे आपकी ग्लूकोज धीरे धीरे आपके खून में मिलेगी, एकदम तेजी से नहीं मिलेगी। और अगर बाद में आप मीठा खाएंगे खाने के बाद तो आपको वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। दोस्तों, अगली जो टेक्निक है वो वॉकिंग टेक्निक, मात्र 10 मिनट का वॉक। एक स्टडी के अनुसार देखा गया कि एक ग्रुप में कम से कम दिन में किसी भी समय, रात में, सुबह में या कभी भी दिन में उनको जब टाइम मिलता था तो वो 25 मिनट या 30 मिनट का वॉक कर रहे थे। दूसरे ग्रुप पे स्टडी की गई और दूसरे ग्रुप को क्या दिया गया कि आप जब खाना खा लेते हैं उसके बाद मात्र 10 मिनट टहल जाना है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको बैठना नहीं है, मात्र 10 मिनट टहलना है, ध्यान से। और स्टडी के अनुसार इनको 1 महीने का यह टास्क दिया गया। उसके बाद जब इनकी ग्लूकोज रीडिंग चेक की गई तो हैरान करने वाला रिजल्ट आया। डायबिटीज के पेशेंट ने खाना खाने के बाद 10 मिनट का वॉक किया, उन लोगों में ग्लूकोज लेवल बहुत हद तक कंट्रोल हो गया था। लेकिन जो लोग दिन में कभी भी 30 मिनट का वर्कआउट या फिर वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे, उन लोगों में ज्यादा असर नहीं दिखाया। अब यह ऐसा क्यों हो रहा था, आपका सवाल आएगा कि ऐसा कैसे होता है, तो इसके पीछे क्या कारण होती है, आइए समझते हैं। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसे क्या करता है, ग्लूकोज में तोड़ना शुरू कर देता है। और उसी टाइम अगर हम खाने के बाद वॉक करना शुरू कर देते हैं, टहलना शुरू कर देते हैं या कोई एक्टिविटी करने लगते हैं तो हमारी मसल्स जो होती हैं वह ग्लूकोज को खून में नहीं मिलने देकर उसे एनर्जी में कन्वर्ट यानी कि यूज कर लेती हैं, जिसे वो खून में डायरेक्ट नहीं मिलती। और यह इंसुलिन रेसिस्टेंस में भी काफी मदद करता है, क्योंकि बार बार इंसुलिन को अपना काम नहीं करना पड़ता अगर आप खुद टहलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि खाने के बाद अगर आप बैठ जाते हैं, काम करने लगते हैं या सोफा पे बैठ जाते हैं, यानी कि सिटिंग जॉब करते, बैठकर काम करने लगते हैं या लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, मसल्स एनर्जी को यूज नहीं करती, हम अपने शरीर को आराम दे देते हैं, जिससे वह जो ग्लास है उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है और ग्लास ओवरलोड हो जाता है, पानी बाहर छलकने लगता है, ऐसे समझे। और यह छलका हुआ पानी ग्लूकोज बनकर हमारे खून में मिलने लगता है और एकदम से ब्लड शूट आउट हो जाता है और चीनी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आपको क्या करना है कि हर खाने के बाद 10 मिनट का थोड़ा वॉक यानी कि टहल लेना है। वहीं पर एक रिसर्च में देखा गया कि खाना खाने के बाद मात्र 2 से 3 मिनट अपने सोलियस मसल यानी कि जो हमारी काफ यानी कि पिंडलियां होती हैं उनको हम थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, जिसे हम काफ स्ट्रेच बोलते हैं, तो हमारी सोलियस मसल्स एक्टिव हो जाती हैं। मात्र 2 से 3 मिनट खाने के बाद हमें करना है, या लगातार बैठ रहे हैं तो भी करना है। इससे क्या मदद मिलती है, हमारी जो सोलियस मसल यानी कि जो हमारी काफ मसल्स होती हैं, जो हमारी पिंडलियों में होती हैं, उनको अगर हम एक्टिव कर लेते हैं तो ये सेकंड हार्ट की तरह काम करती हैं, जिससे ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ भेजती है, जिससे एकदम से हमारी ब्लड में ग्लूकोज नहीं घुलता है। और रिसर्च में ऐसा देखा गया कि ऐसा मात्र कर लेने से 2 से 3 मिनट ग्लूकोज काफी हद तक खून में कंट्रोल हो जाता है। तो इसे कैसे करना है, आपको अपनी जो पंजे हैं पैर के उस पे खड़े हो जाना है या बैठे बैठे भी टांग को ऊपर नीचे करना है। इससे आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो जाएगी। आयुर्वेद के अनुसार बताया गया कि खाने के बाद अगर आप वज्रासन में बैठ जाते हैं तो ये भी सेम उसी प्रकार से काम करती है। वज्रासन में बैठने से हमारी सोलियस मसल यानी कि जो काफ होती हैं, पिंडलियां होती हैं, वो दबती हैं, और जब वह दबती हैं तो वहां भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से स्पाइक नहीं करता है। अक्सर हम सभी पूछते हैं कि रात में तो काफ़ी अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही हमारी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 140, 150 या 180 उससे भी ऊपर चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और लोग घबराने लगते हैं? आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नॉर्मली बहुत सारे लोगों में होता है।
जो शुगर बढ़ती है इसे हम डॉन फिनोमिनन बोलते हैं। दोस्तों एक रिसर्च में डॉक्टर ने पाया, साइंटिस्ट ने देखा कि इसे ठीक करने के लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव मसाला हमारी रसोई में उपलब्ध है, उसका नाम है दालचीनी। दालचीनी सिर्फ़ एक मसाला नहीं होता है, अगर श्रीलंकन दालचीनी आपको मिल जाती है, जिसे हम सेलोन बोलते हैं, ये पतली-पतली होती हैं, तो ये एक आयुर्वेदिक उपचार होता है जो डॉन फिनन को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। ये क्या होता है, जब सुबह आपको प्री डायबिटिक यानी कि सुबह उठते ही आपकी चीनी बढ़ी हुई दिखती है, लेवल ग्लूकोज़ का ज़्यादा दिखता है, तो ये इसको कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छा मदद करता है। क्योंकि जब हम रात को सोते रहते हैं तो ग्लूकोज़ का पैंक्रियाज़ ज़्यादा ग्लूकोज़ बनाती हैं, और जो लोग डायबिटिक होते हैं उन लोगों में ये और ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है आपको इसी सिनेमन को लेने का, यानी दालचीनी को? तो आपको ये करनी है कि आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर लेना है। दालचीनी जो सेलोन होती है वही वाली, आधा चम्मच यानी छोटे चम्मच से लेना है, और उसे क्या करनी है कि एक छोटे ग्लास या छोटा कप ले लीजिए, उसमें गुनगुना पानी लेना है और इसमें आधा चम्मच ये पाउडर को मिला देनी है सेलोन दालचीनी की, और साथ में आधा चम्मच यानी हाफ टी स्पून कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल मिला देना है। नारियल का तेल इसे एब्जॉर्ब करने में यानी कि बॉडी को अवशोषित करने में मदद करता है, और ये एक इंसुलिन की तरह काम करता है और पेनक्रियाज को अच्छा काम करने में मदद करता है। अब ये दोनों को मिलाने के बाद आपको रात में सोने से 15 मिनट पहले धीरे-धीरे सिप-सिप करके इसे पी लेना है। ऐसा करने से जब आप सुबह उठेंगे और रात भर आपके शरीर में इंसुलिन का काम करेगी, तो आपकी जो शुगर स्पाइक दिखाती है उठते ही, वो नहीं होगी, और जो आप पूरे दिन बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं, हाथ-पैर में क्रैम्प लगती है, वो भी नहीं होगी। तो आप ऐसा करके देखिए, पहले दिन ही करिए और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। पहले दिन में ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। लगातार इसको करना शुरू कर दीजिए और कम से कम 45 डेज़ करिए और रीडिंग लीजिए, आपको फ़र्क दिखेगा, और सुबह वाली जो आपकी रीडिंग बढ़ती जा रही थी, वो कंट्रोल हो जाएगी। जो तरीका है उसे हम बोलते हैं एसिड ऐड करना। दोस्तों अगर आप अपने खाने के साथ कोई भी एसिड ऐड कर लेते हैं तो बस इतना ही कर लेने से आप अपने बढ़ते हुए शुगर को 40% कम कर सकते हैं। अब आप सभी का सवाल होगा कि एसिड ऐड करना, ये कैसे ऐड करना है? तो आइए समझते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसे ग्लूकोज में तोड़ देता है, और हमें ये समझना होगा कि जितनी ज्यादा ग्लूकोज बढ़ती है, हमारा खून उतनी ही तेजी से मीठा होना शुरू होता है, जो हमारी चीनी को बढ़ा देता है, ग्लूकोज को बढ़ा देता है। तो हमें क्या करना होगा, इस ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर देना होगा। इससे क्या होगा, हमारे खून में जो मिठास है, जो डायबिटीज है, चीनी है, वो ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से कम हो जाएगा, जिससे हमारी ग्लूकोज रीडिंग भी कम आएगी, और एसिड बिल्कुल यही काम बड़े आसानी से कर देता है। अब आप सभी का सवाल हो रहा होगा कि क्या हर खाने में एसिड मिलाना ना ही प्रैक्टिकल है और ना ही सही है? पूरे दिन हम अपने खानों में एसिड मिलाकर नहीं ले सकते हैं, तो प्रैक्टिकली क्या सही होगा? ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है कि आप जब भी खाना खा रहे हैं उसमें एप्पल साइडर मिलाएं। ये आपके लिए हेल्दी ऑप्शन भी नहीं है। इसीलिए साइंटिफिकली प्रूवन एक तरीका है कि सुबह उठने के बाद आपको ब्रेकफास्ट से पहले यानी कि नाश्ता से पहले 1 गिलास पानी लेना है और इसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका मिलाकर, और इसे स्ट्रॉ की मदद से अगर आप पी लेंगे तो यह पूरे दिन आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है। लेकिन सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर में ही एसिड नहीं होता है, और भी खानों में होता है। जैसे कि अगर छाछ खा रहे हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, दही में भी लैक्टिक एसिड होता है, और ये वही काम करता है। नींबू में अगर बात करें तो सिट्रिक एसिड होता है। तो क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप खाने से पहले 1 गिलास नींबू पानी पी सकते हैं, या फिर जब आप दाल सब्जी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो इसमें 1 नींबू निचोड़ कर खा सकते हैं। पहले दाल चावल में नींबू निचोड़ कर खाई जाती थी, और इसीलिए इससे हमारी चीनी एकदम से नहीं बढ़ती थी। मात्र इतना कर लेने से हमारी जो ग्लाइसेमिक लोड होती है वो 30 to 40% तक गिर जाती है। इससे हमें रिजल्ट क्या मिलता था, जो शुगर आप चेक करेंगे खाने के बाद तो वो 40% नीचे आएगी, शुगर कंट्रोल रहेगा, शरीर में ताकत भी आएगी और बार बार भूख भी नहीं लगती है। इसी प्रकार से आप खाने के साथ 1 कटोरी दही ले सकते हैं, या खाने के बाद आप 1 गिलास छाछ भी पी सकते हैं। इन सभी में एसिड होता है और यह वही काम करता है जो हमारे एप्पल साइडर विनेगर में होता है। तो इसीलिए आप इसे बदल बदल कर अपने खानों में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों जापान में एक स्टडीज की गई थी और पाया गया कि अगर खाने के साथ आप हेल्दी अचार लेते हैं, ऐसे अचार जो हेल्दी तेल में बना हो और घर का बना अचार हो, तो ये एक फर्मेंटेड होता है और इसमें भी एसिड होता है, और ये भी वही काम करता है जो दही, छाछ या एप्पल साइडर विनेगर लेने से होता है। तो इसीलिए आप अचार का भी प्रयोग अपने खाने में कर सकते हैं। और ये रिसर्च के अनुसार है, जो डायबिटीज़ कंट्रोल बुक है, उन सभी रिसर्च बेस्ड जानकारी मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो आज की जानकारी आप लोग के लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव थी। इसे अपनाइए और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्रीति हेल्थ क्लासेस में बहुत सारी हेल्थ से जुड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा।